51 इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। इस कहानी में जितने भी किरदार और घटनाएं होगी वह सब एक काल्पनिक की तौर पर आपको दिखाया जा रहा है। अब तक आपने बड़ा अंडस्को कुर्सी पर बैठा आदमी टकटकी लगाए अपने सामने मौजूद दो आदमी को अपने मास्क के पीछे और गुस्से से घूर रहा था। उस आदमी की आंखें इतनी डरावनी थी कि वो दोनों आदमी उसकी तरफ देखने से भी डर रहे थे। वह अपने मास्क के पीछे से उन्हें घूर रहा था जैसे कि वह उनके दिल को पढ़ लेगा। पहला आदमी आगे आते हुए बोला, बॉस हमारा जो माल आने वाला था वह पकड़ा गया है। ये सुनते ही मास्क पहना आदमी जो चेयर पर बैठा था उसकी आंखें लाल हो गई और उसे गुस्सा भी आने लगा था। अब आगे अंडस्को दूसरा आदमी अपना पसीना पहुंचते हुए आगे आते हुए बोला, हमने पता लगाने की बहुत कोशिश की है पर समझ नहीं आ रहा कि हमारा माल पकड़ा कैसे गया। वह काफी डर कर अपने बॉस से ये सब कह रहा था। चेयर पर बैठा उनका बॉस अपनी टेबल पर एक मुक्का मारते हुए बोला, ऐसा कौन पैदा हो गया जिसने मेरे रास्ते में आने की कोशिश की है। पहला आदमी अपने बॉस को बोला, बॉस समझ में नहीं आ रहा, हमने पूरा ध्यान रखा था कि हमारा माल पकड़ा ना जाए, पर ताज्जुब इस बात का हो रहा है हमारा कोई भी आदमी हमारे पास नहीं आया है। दूसरा आदमी अपने बॉस से बोल, बॉस मुझे ऐसा लगता है कि यह सब प्लानिंग के साथ किया गया है। मुझे ऐसा लगता है हम पर नजर रखने के बाद हमारा माल हमारी आंखों के सामने से ही गायब कर दिया और जितने भी हमने आदमी वहां पर रखे थे वो सब आदि पकड़े गए और कुछ आदमियों ने खुद की जान ले ली है। ये बोलकर वह आदमी फिर से अपने माथे का पसीना पहुंचने लगा। उन दोनों आदमी की बात सुनकर चेयर पर बैठा मस्कमैन डरावनी हंसी हंसने लगा और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। अपने बॉस को यूं डरावना हंसता हुआ देखकर वह दोनों आदमी काफी डर गए थे। पहले वाला आदमी दूसरा वाले आदमी के कान में बोला, मुझे लगता है बॉस ये बात सुनकर पागल हो गए इसलिए वह ऐसी पागलों वाली हंसी हंस रहे हैं। उसकी बात सुन रहा दूसरा आदमी उससे बोला, अगर तुम्हारी बात बॉस ने सुन ली ना तो तुम्हारे साथ साथ मुझे भी मार देंगे। उसने यही बोला था कि पहले वाला आदमी एकदम चुप हो गया और फिर अपने बॉस को देखने लगा। चेयर पर बैठा मस्कमैन अपनी डरावनी हंसी के साथ बोला, इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग, मतलब वह चाहता है मैं उसके सामने आऊं। वह एक साइको की तरह अपने आप से बातें कर रहा था। काफी अच्छी प्लानिंग की है, पर वह इंसान जानता नहीं है कि उसने किससे से पंगा ले लिया है। ठीक है, अगर वह मेरे साथ खेल खेलना ही चाहता है बैकवर्ड सो लेट्स प्ले, और इस खेल में मुझे बहुत मजा आने वाला है। और यह बोलकर वह फिर से हंसने लगा और दोनों आदमी को अपने हाथ के इशारे से बाहर जाने को कहा। वो दोनों आदमी अपने बॉस का इशारा समझकर उस डरावने रूम से बाहर चले गए। पहला आदमी दूसरे आदमी से बोल, तुमने बॉस को उसे लड़की के बारे में क्यों नहीं बताया। पहला आदमी बहुत कंफ्यूज था इसलिए उसने दूसरे आदमी से यह सवाल किया। दूसरा आदमी पहले आदमी को अजीब नजरों से देखते हुए बोला, तुम्हें क्या लगता है अगर बॉस को यह पता चल गया कि वह लड़की अभी भी जिंदा है तो बस हमारे साथ क्या करेगी। दूसरे आदमी ने पहले वाले से सवाल के बदले सवाल किया। पहले वाला आदमी दूसरे वाले आदमी की बात सुनकर काफी घबरा गया था। उसकी पूरी बॉडी में एक डर की लहर पैदा हो गई थी। वह समझ गया था अगर उसके बॉस को यह मालूम पड़ जाता कि वह लड़की अभी भी जिंदा है तो उनका बॉस उन दोनों को परलोक के दर्शन करवा देता और वह आदमी मरना तो बिल्कुल भी नहीं चाहता था। उसने अपने डर के साथ पहले वाले आदमी से कहा, तो तुमने अब क्या सोचा है। वह लड़की अभी भी जिंदा है, अगर उस लड़की ने किसी को कुछ बता दिया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। वह आदमी काफी डर रहा था, उससे अपना डर काबू में नहीं हो रहा था। पहले वाला आदमी दूसरे आदमी से बोला, तुम फिक्र मत करो, मैंने उस लड़की का इंतजाम कर दिया है, मैंने उस लड़की के पीछे अपना आदमी भेज दिए है। ये बोलकर वह चुप हो गया। अब दोनों में से कोई बात नहीं कर रहा था। वह दोनों कला बवंडर में से अपनी कार में बैठकर निकल गए और अपने अगले कदम के बारे में सोचने लगे। नेक्स्ट मॉर्निंग सूरज का चेहरा। दोनों परिवार अपने अपने घर आ गए थे। निहारिका को इसका कोई आइडिया नहीं था कि निखिल ने कल रात उसे अपनी बाहों में उठाया था और उसके रूम तक ले गया था। वह तैयार थी कॉलेज जाने के लिए। अंश और निशा निहारिका को डायरेक्ट कॉलेज में मिलने वाले थे, लेकिन तभी उसके दिमाग में एक सवाल आया कि कल रात वह अपने रूम में कैसे आई थी। उसने याद करने की कोशिश की लेकिन उसे कुछ याद नहीं आया। फिर निहारिका ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वह तैयार होकर नीचे आए। आज उसने रेड कलर की शॉर्ट ड्रेस पहनी थी और उसके साथ में रेड हाई हील्स, हाथों में व्हाइट कड़ा और कानों में व्हाइट टॉप्स पहने थे। आज उसने अपने बालों को खुला छोड़ दिया था। उसने अपने चेहरे पर कोई मेकअप नहीं किया था, बस उसने अपने होठों पर स्ट्रॉबेरी लिप बाम लगाई थी जो उसके चेहरे को और भी खूबसूरत बना रहा था। आरव और अक्षय निहारिका से कुछ कहते, तभी उन दोनों से पहले मनोज जी निहारिका के पापा आगे आते हुए निहारिका से कहने लगे, आज मैं अपनी बेटी को उसके कॉलेज छोड़ने जाऊंगा। और फिर तिरछी नजर से अपने दोनों बेटों को देखने लगे। 52 फोर्थ ग्रुप।
अब आगे अंडरस्को। निहारिका भी अपनी फैमिली का प्यार पाकर बहुत खुश थी। उसने भी बहुत प्यार से है मनोज जी से कहा, ओके पापा, आज हम साथ में ही चलेंगे। पर पापा, ये बहुत गलत बात है। मैं और अक्षय भाई निहारिका को कॉलेज छोड़ने जा रहे थे। हम दोनों ऑफिस जाते वक्त निहारिका को उसके कॉलेज छोड़ देते, आरव ने झुंझलाते हुए मनोज जी से कहा। मनोज जी ने आरव की बात को पूरी तरीके से नजरअंदाज कर दिया था और निहारिका को लेकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गए और बेचारा आरव पैर पटक कर डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। अक्षय और बाकी घर वाले उसकी नौटंकी देख रहे थे और उन सबको आरव के ऊपर हंसी भी आ रही थी। अन्वेषा भी आरव को देख रही थी। उसने आरव से कहा, चाचू आप एंजल के बदले आज मुझे स्कूल छोड़ देना। आरव ने अन्वेषा की तरफ देखा और उसके सर पर हाथ फिरते हुए कहा, हाँ हाँ, अब बस तुम्हारी ही कमी थी मेरा मजाक बनाने के लिए। फिर उसके गाल पर पिंच करते हुए बोला, ठीक है मेरी गुड़िया, आज मैं तुम्हें स्कूल छोड़ दूंगा। इसी तरह हंसी खुशी सब ने नाश्ता फिनिश किया और मनोज जी निहारिका को लेकर चले गए, जबकि आरव और अक्षय अन्वेषा को उसके स्कूल छोड़ने चले गए। बाकी सब घर वाले अपने में बिजी हो गए। मनोज जी के कार निहारिका के कॉलेज की थोड़ी दूर फैसले पर आकर रुकी। कार रुकते ही मनोज जी ने निहारिका से कहा, अपना ख्याल रखना निहारिका बेटी। निहारिका ने भी उनकी बात सुनकर अपना सर हिला दिया और मुस्कुराई। फिर वो अपना बैग लेकर कार से उतरी और कॉलेज की तरफ चली गई। मनोज जी निहारिका को जाते हुए देख रहे थे। फिर उन्होंने कार स्टार्ट की और वहां से चले गए। जब निहारिका अपने कॉलेज के गेट के पास पहुंची तो उसने देखा वहां पर बहुत सारी भीड़ जमा है और ज्यादातर वहां पर लड़कियां ही मौजूद थी। निहारिका ने इन सब बातों पर ज्यादा गौर नहीं किया और उस भीड़ को क्रॉस करती हुई अपनी क्लास की तरफ बढ़ गई। निहारिका अपनी क्लास की तरफ जा ही रही थी, तभी उसके कानों में कुछ लड़कियों की बात करती हुई आवाज सुनाई दी। पहली लड़की ने कहा, वाओ, आज वह कितना हैंडसम लग रहा है, काश मैं उसकी गर्लफ्रेंड होती। दूसरी लड़की भी पहले वाली लड़की की बात से एग्री होते हुए बोली, सच में यार, कितना हैंडसम, सेक्सी और हॉट लग रहा है। तभी तीसरी लड़की ने कहा, उस ग्रुप में जितने भी लड़के हैं वह सारे हैंडसम ही हैं, काश वह एक नज़र मुझे देखता। ये कहते हुए तीसरी लड़की शर्माने लगी और अपने चेहरे को दूसरी ओर घुमा लिया। निहारिका ने उन लड़कियों के ग्रुप को देखा जहां पर यह सारी बातें हो रही थी। फिर से उसने नजरअंदाज किया जो पता नहीं वो लड़कियां किसके बारे में बात कर रही थी और अपनी क्लास की तरफ आगे बढ़ी। आज दिया और दीपिका कॉलेज नहीं आई थी। निहारिका अपनी क्लास तक जाते जाते बस यही सारी बातें सुन रही थी। वह अब यह बातें सुनकर काफी इरिटेट हो रही थी। उसने उस लड़के को देखा भी नहीं था, बस उसके बारे में सुनकर ही उसको बहुत गुस्सा आ रहा था। निशा अंश अपनी क्लास पर थे। निहारिका अपनी क्लास में पहुंची और लास्ट बेंच पर शांति से जाकर बैठ गई। आज निहारिका पर किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, सब उस लड़के के ही बारे में बातें कर रहे थे। लड़कियां तो उसकी तारीफ के झंडे गड़ रही थी और बेचारे लड़के तो सारी लड़कियों को देख रहे थे क्योंकि लड़कियां उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रही थी। निहारिका ने अपनी सीट पर बैठने के बाद अंश और निशु को मैसेज किया, अभी मेरी क्लास स्टार्ट हो गई है, तुम दोनों मुझे कैंटीन में मिलना। यह मैसेज सेंड करके निहारिका लेक्चर अटेंड करने लगी। निहारिका प्यार से निशा को निशु कहकर बुलाती थी। उन तीनों का व्हाट्सएप में एक ग्रुप बना गया था। दोनों का साथ में जवाब आया, ओके निक्कू। दोनों ने उसकी बात मान ली थी। जब निहारिका मैसेज सेंड कर रही थी तभी टीचर क्लास में आ गए थे और उन्होंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। टीचर के आते ही सारी क्लास शांत हो गई थी। क्लास चल ही रही थी और टीचर बच्चों को पढ़ा रहे थे कि इतने में 4 लड़के क्लास में एंटर हुए। उन चारों लड़कों को देखकर जो क्लास थोड़ी देर पहले शांत हो गई थी वो अब शोर करने लगी। लड़कियां तो उन्हें देखकर पागल ही हो रही थी। निहारिका की भी नज़र उन चारों लड़कों पर चली गई, पर निहारिका उनमें से किसी को भी नहीं पहचान पा रही थी और ना वह उन चारों लड़कों को जानती थी। था ये चारों लड़के हमेशा साथ में रहते थे, इसलिए सब उन्हें फोर्थ ग्रुप कहकर बुलाने लगे। जब टीचर बच्चों को पढ़ा रही थी उनके बीच में यूं डिस्टर्ब होता देख टीचर को एक पल के लिए गुस्सा आया, पर उन चारों लड़कों को देखकर टीचर का गुस्सा शांत भी हो गया था और वह चुपचाप उन फोर्थ ग्रुप को देखने लगी। थोड़ा इंट्रोडक्शन इन चारों लड़कों के बारे में दे देती है। सबसे आगे जो खड़ा था वह था गौरव पवार। इनके बारे में तो आपने पिछले चैप्टर में सुन ही रखा होगा। ये पूरे कॉलेज के मोस्ट हैंडसम और स्मार्ट हॉट मुंडा है। सारी कॉलेज की लड़कियां इनकी दीवानी है। इनके आगे पीछे मंडराती रहती है मधुमक्खियां की तरह, पर यह किसी को घास तक नहीं डालता। इन जब को तो अपना एटीट्यूड बहुत प्यार है और घमंड दिखाना बहुत पसंद है, पर यह ज्यादातर शांति रहना पसंद करता है। और गौरव को जब एक बार गुस्सा आता है तो बस उसकी सामने वाले की शामत ही आ जाती है। 53 इंट्रोडक्शन पूर्ण विराम। अब आगे अंडरस्को। गौरव पवार के साइड में फुल एटीट्यूड के साथ एक लड़का खड़ा था। ये था फोर्थ ग्रुप का दूसरा मेंबर, इसका नाम तन्मय पटेल है।
तन्मय पटेल अपने एटीट्यूड के लिए जाना जाता था। वह पढ़ाई में भी बहुत अच्छा था और स्पोर्ट्स में भी था। एक लड़की ने तन्मय पटेल को प्रपोज किया था तो तन्मय पटेल ने उसे बड़े एटीट्यूड के साथ रिजेक्ट कर दिया था। वह लड़की काफी निराश हो गई थी। उस दिन के बाद से बाकी जो लड़कियां थी जो तन्मय पटेल के आगे पीछे घूमती थी उन्होंने डर के मारे तन्मय के आसपास जाना बंद कर दिया था। तन्मय पटेल अपने पापा का बिजनेस संभालता था और साथ साथ अपनी पढ़ाई भी पूरी कर रहा था। वह बहुत ही मेहनती था और उसके एटीट्यूड ने उसे और भी खास बना दिया था। गौरव पवार के दूसरे साइड फोर्थ ग्रुप का तीसरा मेंबर खड़ा था। इनका नाम अंशुल मेहरा है। इनका अंदाज कुछ इस तरीके का है, ये शांत भी रहता है और चुलबुला भी है। इन्हें गुस्सा भी आता है पर यह गुस्सा बहुत ही काम करता है और अपनी बात मनवाने में सबसे आगे। अरे यार बात को समझा करो। यह जनाब हंसमुख मिजाज के जो ठहरा विंकिंग फेस, उसकी प्यारी प्यारी बातें सुनकर सब मन ही जाते थे। वह अपनी बातों से लोगों को इतना प्रभावित कर देता था कि लोग उनकी बात मानने से खुद को रोक नहीं पाते थे। फोर्थ ग्रुप का लास्ट मेंबर जिसका नाम नीरज चौधरी था, ये भी अपने ग्रुप में काफी हैंडसम और पढ़ाई में बहुत इंटेलिजेंट था। इनका कुछ कह नहीं सकते कि इनका स्वभाव कैसा था। कभी अच्छे बन जाता था तो कभी कभी ऐसा लगता था कि यह कुछ और ही है। हाँ बस इतना कह सकते हैं कि यह एक अच्छा इंसान था। उन चारों ने क्लास में इंटर किया तो पूरी क्लास जो खुसर भुसर कर रही थी वह शांत हो गई। क्लास को इतना शांत देखकर अंशुल आगे आते हुए कहने लगा, ब्यूटीफुल गर्ल्स, आप सबका कुछ कीमती वक्त हम लेना चाहते। इफ यू डोंट माइंड, आपको इससे कोई एतराज तो नहीं। अंशुल की बात सुनकर क्लास में बैठी लड़कियां शर्मा गईं और उनके चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ गई। अंशुल की बातों में एक ऐसा जादू था जो लोगों को आकर्षित कर देता था। सारी क्लासमेट एक साथ बोली, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सुनते ही अंशुल ने मुस्कुराते हुए सबको देखने लग। फिर वो फोर्थ ग्रुप के पास जाकर खड़ा हो गया। तभी गौरव पवार अपनी नज़र चारों तरफ फिरता हुआ सबसे बोला, हमारे कॉलेज में कुछ दिनों बाद एक्टिविटी होने वाले हैं और आप सबको इसमें पार्टिसिपेट करना बहुत लाजिमी है। कोई भी इससे पीछे नहीं हट सकता, कोई भी नहीं। उसने लास्ट की लाइन बहुत सख्त होकर बोली थी। गौरव पवार की बातें सुनकर सभी स्टूडेंट हैरान और उत्सुक हो गए होंगे। उन्हें समझ नहीं आया कि यह एक्टिविटी क्या है। गौरव पवार की सख्ती से यह साफ है कि वह किसी भी तरह की अनिच्छा या बहानेबाजी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। तन्मय पटेल ने कहा, हाँ, हमें यह एक्टिविटी जीतनी है। हमें अपने कॉलेज का नाम रोशन करना है। अंशुल मेहरा ने भी तन्मय की हाँ में हाँ मिलते हुए कहा, बिल्कुल, हमें मिलकर कुछ बड़ा करना है। गौरव ने कहा, हमें अपना टैलेंट दिखाने का यह एक अच्छा मौका मिला है। ये बात कहते हुए गौरव के चेहरे पर एक सख्त लुक था। वह सबको बोल ही रहा था कि अचानक उसकी नज़र लास्ट बेंच पर बैठी निहारिका पर ठहर गई। वहां पलक निहारिका को देखने लगा। वह एक पल के लिए हैरान हो गया था। उसे जब एहसास हुआ कि वह कौन है तो उसकी आंखें हैरानी से और बड़ी हो गई। वह बस निहारिका को देखने लगा। निहारिका इस वक्त उस रेड ड्रेस में बहुत ही खूबसूरत और प्रीटी लग रही थी। वह बस निहारिका को देखने लगा। उसकी सख्ती कुछ पल के लिए गायब हो गई। पूर्ण विराम। अचानक गौरव को अपनी जगह स्टैचू में खड़ा देखकर तीनों दोस्त एक दूसरे को देखने लगे। तभी तन्मय आगे आते हुए गौरव के कंधे को हिलाया और उसने पूछा, गौरव, क्या हुआ? तब जाकर गौरव अपने होश में आया। फिर उसने अपनी नज़र निहारिका पर से हटा ली। गौरव अपने खुद के इस रिएक्शन से काफी हैरान था। फिर उसने अपना सर झटक कर अपनी बात जारी रखी और सभी स्टूडेंट से कहा, यह एक्टिविटी आज से ही स्टार्ट होगी। आप सब अपना अपना नाम बाहर के ब्लैकबोर्ड पर मेंशन कर देना। ये बोलकर वह तेज कदमों के साथ उस क्लासरूम से निकल गया। स्टूडेंट को अब समझ आया कि एक्टिविटी आज से ही शुरू हो रही है और उन्हें अपना नाम ब्लैकबोर्ड पर लिखना होगा। तन्मय, अंशुल और नीरज गौरव के पीछे चलते हुए उसके व्यवहार के बारे में बात कर रहे थे। तन्मय ने कहा, यार, गौरव आज बहुत अजीब सा लग रहा था। अंशुल ने सहमति जताई, हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगा। नीरज ने सुझाव दिया, शायद वह एक्टिविटी के बारे में ज्यादा सोच रहा होगा। तन्मय और अंशुल ने नीरज की बातों में सहमति जताई। ऐसे ही बातचीत करते हैं वह लोग वहां से चले गए। गौरव और उसके दोस्तों के जाने के बाद क्लासरूम में एक अजीब सी हलचल मच गई थी। सभी स्टूडेंट्स एक्साइटेड और खुश नजर आ रहे थे क्योंकि उन्हें एक्टिविटी करना बहुत पसंद था और इससे उन्हें मजा भी आता था। कुछ स्टूडेंट्स एक दूसरे से बातें कर रहे थे, कुछ हंस रहे थे और कुछ अपने दोस्तों के साथ मजाक कर रहे थे। क्लासरूम में एक उत्साही और रोमांचक माहौल था। 54 फोर्थ ग्रुप को देखकर लड़कियां हुई पागल। अब आगे। निहारिका को इनमें जरा भी इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि वह पहले भी यह सब एक्टिविटी कर चुकी थी और दोबारा करने में उसे जरा भी दिलचस्पी नहीं हो रही थी। लेकिन अब वह क्या ही कर सकती थी, उसे भी इस एक्टिविटी में भाग लेना था।
यही सब बातों में लेक्चर कब खत्म हो गया पता ही नहीं चला और लंच का टाइम हो गया। निहारिका अपनी सीट से उठी और क्लासरूम से बाहर चली गई। तभी उसके दिमाग में से पिकाचू ने निहारिका से कहा, मालकिन मुझे आपके अंदर से स्ट्रांग आभा महसूस हो रही है, आपका शरीर मुझे थोड़ा बेहतर महसूस हो रहा है। निहारिका ने पिकाचू को कोई जवाब नहीं दिया, वह खामोश थी। अपनी मालकिन को यूं खामोश देखकर पिकाचू ने आगे कहना जारी रखा, मालकिन कुछ दिनों से आपके आसपास एक स्ट्रांग एनर्जी का एहसास हो रहा है और वह स्ट्रांग एनर्जी आपके लिए मुझे कोई खतरा नजर नहीं आती। अब निहारिका को पिकाचू की बात में इंटरेस्ट आने लगा था, वह पिकाचू की बात को गौर से सुनाने लगी। पिकाचू ने आगे कहा, मालकिन मुझे लगता है कि यह स्ट्रांग एनर्जी आपके लिए कुछ अच्छा हो सकता है। शायद यह आपको अपने जीवन में कुछ नया और अच्छा लाने में मदद करेगी। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि वह स्ट्रांग एनर्जी आपकी जिंदगी में हमेशा हमेशा के लिए आने वाली है। निहारिका ने अभी भी कुछ नहीं कहा, लेकिन वह पिकाचू की हर एक बातों को ध्यान से सुन रही थी। वह सोच रही थी कि यह पिकाचू की बातें सच हो सकती हैं और यह स्ट्रांग एनर्जी उसके लिए कुछ अच्छा लाने में मदद कर सकती है। निहारिका ने पिकाचू की बात सुनकर उससे सवाल किया, तुम कहना क्या चाहते हो? निहारिका अभी भी कंफ्यूज थी। पिकाचू ने निहारिका से कहा, मालकिन मैं भी कंफ्यूज हूं। मैं उस एनर्जी को महसूस कर सकता हूं लेकिन वह मुझे दिखाई नहीं दे रही है। मुझे लगता है कि यह कोई नया प्रकार की एनर्जी है जो मेरे सेंसर में पकड़ में नहीं आ रही है। पिकाचू ने आगे कहा, मालकिन मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि आपको अपने दिल की सुननी होगी और अपने विश्वास पर चलना होगा। जो कुछ भी होगा वह आपके लिए सही होगा। आपकी जिंदगी में बहुत से बदलाव आने वाले हैं, अब वह बदलाव आपके लिए अच्छे होंगे या बुरे उसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता। पिकाचू ने भी इस बारे में काफी सोचा था, क्योंकि जब भी निखिल निहारिका के पास आता था पिकाचू एक्टिव करना ही बंद कर देता था, तो इसलिए वह भी कंफ्यूज था। वो कंफ्यूज था कि उसे वह एनर्जी महसूस हो रही है पर दिखाई नहीं दे रही है। कैफेटेरिया में फोर्थ ग्रुप ने कॉलेज के हर क्लासरूम में जाकर एक्टिविटी के बारे में बता दिया था। अब वह चारों कैफेटेरिया में आ गए थे। जैसे ही फोर्थ ग्रुप ने कैफेटेरिया में कदम रखा, लड़कियों का ग्रुप फिर से शुरू हो गया था। सभी फोर्थ ग्रुप के सदस्यों को देखने लगी और उनके बारे में बातें करने लगी। एक लड़की ने कहा, ओह अंशुल कितना क्यूट लग रहा है। दूसरी लड़की ने कहा, हाँ, और तन्मय की मुस्कुराहट तो बस कमाल है। तीसरी लड़की ने कहा, मुझे नीरज की आंखें बहुत पसंद हैं। चौथी लड़की ने कहा, और गौरव का सेंस ऑफ ह्यूमर तो बस अवेसम है। ओह गॉड, ये कितने हैंडसम है। लड़कियों का एक ग्रुप आंखों में तारा लिए गौरव पवार और फोर्थ ग्रुप को देख रही थी और फुसफुस रही थी। वह सब फोर्थ ग्रुप के पास जाना चाहती थी पर उनके कोल्ड लुक से वह सब डर गई थी। फोर्थ ग्रुप ने सब लड़कियों को नजरअंदाज कर दिया और वह चारों एक खाली बेंच पर जाकर बैठ गए थे। गौरव ने तन्मय से कहा, मैंने एक्टिविटी के लिए कुछ प्लान बनाया है। मुझे लगता है कि हमें अपनी कमजोरियों को भी पहचानना होगा और उन्हें सुधारना होगा इस एक्टिविटी में। 55 फोर्थ ग्रुप का हैरान होना। अब आगे तन्मय ने गौरव की बातों में सहमति जताते हुए कहा, हाँ मेरे पास भी कुछ आइडिया है और यह एक्टिविटी बहुत रोमांचक होगी। मुझे लगता है कि हमारा ग्रुप जीतेगा और हमें अपने ग्रुप की एकता को बनाए रखना होगा और एक दूसरे का साथ देना होगा। अंशुल ने कहा, मुझे लगता है कि हमें अपनी स्ट्रैटेजी मजबूत बनानी होगी, लेकिन हमें दूसरे ग्रुप्स को भी नहीं भूलना चाहिए, वे भी बहुत मजबूत हैं। नीरज ने कहा, हाँ, और हमें अपने कंपटीशन को भी ध्यान में रखना होगा। हमें अपनी स्ट्रैटेजी बनानी होगी और फिर देखना होगा कि कौन सा ग्रुप जीतता है, और हमें अपने साथियों के साथ खुलकर बात करनी होगी और एक दूसरे की राय लेनी होगी। फोर्थ ग्रुप अपनी एक्टिविटी के प्लेन पर बात करने में बिजी हो गया, जबकि लड़कियां उन्हें दूर से ही देख रही थीं और फुसफुस रही थीं। निहारिका कब पिकाचू से बात करते करते कैफेटेरिया में पहुंच गई थी। जब निहारिका को एहसास हुआ वह कैफेटेरिया पहुंच गई है तो उसने पिकाचू से बात करना बंद कर दिया। वह अपने आसपास के लोगों को देखने लगी। निशा और अंश कैफेटेरिया में बहुत पहले ही आ गए थे और अपनी बेंच पर बैठकर ऑर्डर भी कर लिया था। निहारिका ने कैफेटेरिया में कदम रखा तो निशा ने निहारिका को आते हुए देख लिया था। निशा ने अपनी बेंच पर बैठे ही निहारिका की तरफ अपना हाथ वेव किया। निहारिका ने निशा को देख लिया था, इसलिए उसने भी अपना सर हाँ में हिला दिया। निशा उसकी हाँ समझकर शांति बैठ गई थी। निशा और अंश की बेंच जहां पर थी उसके आगे फोर्थ ग्रुप बैठा था। जब निहारिका निशा से इशारों इशारों में बातें कर रही थी, फोर्थ ग्रुप के मेंबर ने उसे देख लिया था। उन चारों को ऐसा लगा जैसे कि वह उनकी तरफ ही देखकर अपनी हाँ में हाँ गर्दन हिला रही है। तभी नीरज चौधरी उन तीनों से बोल, यह अभी भी नहीं सुधरी है। उस दिन गौरव तुमने इसकी इतनी बेइज्जती की थी, उसके बाद भी यह अभी तक नहीं सुधरी है।
नीरज की बात सुनकर तीनों ने उस तरफ देखा जिस तरफ नीरज देखकर उन तीनों से बात कर रहा था। उन तीनों ने देखा तो वहां पर निहारिका खड़ी थी। हाँ, वह आज निहारिका को इस गेटअप में देखकर काफी हैरान हो गया था, क्योंकि वह सच में खूबसूरत लग रही थी, पर फिर भी उसके अंदर जो गुस्सा था वह कम नहीं हुआ था। वह उस दिन अपनी बेइज्जती नहीं भूल सकता था। गौरव पवार को उस दिन अपनी बेइज्जती ही महसूस होती थी। उसे लगता था निहारिका की वजह से सब उसे अजीब नजरों से देख रहे थे, इसलिए उसे निहारिका पर बहुत गुस्सा आता था उस दिन की बात को याद करके। निहारिका सीधा चलते हुए उनकी तरफ ही आ रही थी। जैसे जैसे वह अपने कदम आगे बढ़ा रही थी, वैसे फोर्थ ग्रुप के मेंबर को उसके ऊपर गुस्सा आ रहा था। वह उनकी तरफ ही आए। गौरव कुछ कहने ही वाला था, इतने में निहारिका उनको क्रॉस करती हुई उनके पीछे वाली बेंच पर जाकर बैठ गई। निहारिका जैसे ही पीछे वाली बेंच पर बैठ गई, निशा और अंश ने उसे देखा और मुस्कुराए। निशा ने निहारिका को इशारे से बुलाया और पूछा, क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा क्यों उतर गया है? निहारिका ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं, बस थोड़ा थक गई हूं। निहारिका ने एक नज़र भी फोर्थ ग्रुप के किसी भी मेंबर को नहीं देखा था, यहां तक कि गौरव को भी नहीं, और यह बात उन चारों के लिए काफी हैरानी वाली बात थी। गौरव को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था, और ना ही उन तीनों को, कि निहारिका ने गौरव को नजरअंदाज कर दिया। ये तो चमत्कार ही हो गया था। 56 काव्या चौधरी। अब आगे। तभी अंशुल ने हैरानी होते हुए उन सबको देखते हुए बोला, आज तुम सबको निहारिका कुछ बदली बदली सी नहीं दिख रही। तुमने देखा ना, जब हम क्लास में सबको एक्टिविटी बता रहे थे उसने एक बार भी गौरव को नहीं देखा, और कैफेटेरिया में आने के बाद भी उसने गौरव को ऐसे नजरअंदाज कर दिया जैसे कि वह यहाँ मौजूद ही ना हो। तन्मय ने अंशुल की बात से एग्री होते हुए बोला, तुम सही कह रहे हो अंशुल, निहारिका ने तो गौरव को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। ये तो चमत्कार ही हो गया है। वह खुद इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। ये सचमुच हैरानी वाली बात है। निहारिका ने गौरव को ऐसे नजरअंदाज किया जैसे कि वह उसके लिए कुछ भी नहीं था। नीरज ने कहा, लेकिन मुझे लगता है कि निहारिका कुछ प्लान कर रही है। वह गौरव को ऐसे नजरअंदाज नहीं कर सकती। तुमने देखा नहीं उस दिन कैसे वह गौरव देख रही थी? उसकी आंखों से साफ पता चल रहा था कि वह गौरव को पसंद करती है। लेकिन तन्मय नीरज की बात से एग्री नहीं था, तो उसने उन तीनों से कहा, हाँ, ये सच है। निहारिका का व्यवहार आज कुछ अलग सा है। अब तो वाकई में गौरव को उससे छुटकारा मिल ही जाएगा। चलो अच्छी बात है ना गौरव? ये कहते हुए तन्मय ने गौरव को दिखा। गौरव ने तन्मय की बात से अपना सर हाँ में हिला दिया, पर उसके मन में निहारिका को यूं खुद को नजरअंदाज करना थोड़ा खटक गया था, पर यह बात उसने अपने चेहरे पर नहीं आने दी थी। गौरव अपने मन में सोच रहा था, क्या निहारिका सच में मुझे नजरअंदाज कर सकती है? क्या वह मुझे इतनी आसानी से भूल सकती है? लेकिन उसने अपने मन की बात को अपने तक ही रखा, और बाहर से वह अपनी नॉर्मल बिहेवियर दिखाने की कोशिश कर रहा था, जिस वजह से किसी को पता नहीं चला कि गौरव के मन में क्या चल रहा था। जब नीरज, तन्मय और अंशुल ने निहारिका को देखा तो वह किसी दो लोगों से हंस हंसकर बातें कर रही थी, और उसकी हंसी की आवाज गौरव भी सुन सकता था। नीरज ने कहा, देखो निहारिका को, वह किसी दो लोगों से हंस हंसकर बातें कर रही है, वह उनसे काफी खुश नजर आ रही है। अंशुल ने कहा, शायद वह निहारिका के नए दोस्त है, पर मैंने पहले इन दोनों के कॉलेज में नहीं देखा। तन्मय ने दोनों से कहा, मैंने भी पहले इन दोनों को कॉलेज में नहीं देखा है, लगता है वह दोनों न्यू स्टूडेंट है। फोर्थ ग्रुप आपस में बातें कर ही रहे थे, तभी उन चारों के कानों में एक आवाज सुनाई दी, जो कि बहुत मधुर और स्पष्ट थी। फोर्थ ग्रुप ने पलटकर देखा तो उन्हें एक लड़की दिखाई दी, जो उनकी तरफ ही आ रही थी। वह कोई और नहीं बल्कि काव्या चौधरी थी, जो कि नीरज चौधरी की बहन थी। काव्या चौधरी को देखकर नीरज ने उससे कहा, काव्या, तुम यहाँ क्या कर रही हो? काव्या ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई, मैं तुम्हारे लिए ही आई हूँ। मैंने सुना था कि तुम लोग यहाँ हो, तो मैं तुमसे मिलने आ गई। पर यह बात कहते हुए उसकी आंखें कहीं और ही थी। काव्या अपनी चमचमाती आंखों से गौरव पवार और फोर्थ ग्रुप को देख रही थी। उसके चेहरे पर एक लाली नजर आ रही थी। उसने फोर्थ ग्रुप के पास आकर गौरव को कहा, गौरव, तुम कब आए? गौरव ने बस छोटा सा जवाब दिया, आज ही, और फिर चुप हो गया। उसे शांत रहना ही पसंद था। काव्या फोर्थ ग्रुप के साथ बैठ गई, क्योंकि वह उन सब की दोस्त थी, तो वह उनके साथ बैठ सकती थी। काव्या गौरव को शुरू से ही बहुत पसंद करती थी, और वह बातों बातों में गौरव को बता भी चुकी थी। पर गौरव काव्या को अपना एक अच्छा दोस्त मानता था, और वह उसके दोस्त नीरज की बहन भी थी, इसलिए गौरव अच्छे से काव्या से बात करता था। वह एकमात्र ऐसी लड़की थी जिससे गौरव बात किया करता था। ज्यादातर लड़कियां काव्या से जलती थी, क्योंकि वह आसानी से फोर्थ ग्रुप मेंबर के किसी भी सदस्य से बात कर सकती थी।
उन्हें लगता था कि काव्या बहुत ही खास है और वह फोर्थ ग्रुप के सदस्यों के साथ बहुत आसानी से मिल सकती है। वे लड़कियां सोचती थीं कि काव्या को यह आसानी से क्यों मिल गई है और वे खुद क्यों नहीं कर सकती। उन सभी लड़कियां को लगता था कि काव्या बहुत ही खास है और वह फोर्थ ग्रुप के सदस्यों के साथ बहुत आसानी से मिल सकती है। ऊपर से काव्या नीरज की बहन थी। काव्या एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद थी। वो सब लड़कियां सोचती थीं कि काव्या के पास पैसा और परिवार का सपोर्ट है, इसलिए वह इतनी खास है और फोर्थ ग्रुप के सदस्यों के साथ इतनी आसानी से मिल सकती है। 57 काव्या की नफरत निहारिका के लिए। अब आगे काव्या को भी इस बात पर बहुत घमंड होता था कि वह फोर्थ ग्रुप की दोस्त है और वह बहुत बार इस बात का फायदा भी उठाती थी। वह अक्सर अपने दोस्तों के सामने फोर्थ ग्रुप के सदस्यों के साथ अपनी दोस्ती का जिक्र करती थी और उन्हें बताती थी कि वह कितनी खास है। काव्या को यह बात बहुत पसंद थी कि वह फोर्थ ग्रुप की दोस्त है। वह अपने भाई की लाडली थी। नीरज अपनी बहन काव्या से बहुत प्यार करता था और उसकी हर एक बात मानता था। वह अपनी बहन का बहुत ध्यान रखता था और उसकी खुशी के लिए हमेशा तैयार रहता था। वह जानता था कि काव्या गौरव को पसंद करती है, लेकिन वह ये भी जानता था कि गौरव काव्या को बस एक अच्छा दोस्त मानता था। नीरज ने काव्या को समझने की भी कोशिश की थी, गौरव से दूर रहे और उसके ज्यादा क्लोज ना जाए। उसने काव्या से कहा था, काव्या तुम गौरव के साथ ज्यादा वक्त मत बिताओ। वह तुम्हें पसंद नहीं करता है, जिस वजह से तुम्हारे दिल को ठेस पहुंच सकती है। पर काव्या बहुत ज्यादा जिद्दी थी। उसने अपने भाई से कहा था, भाई मैं एक ना एक दिन गौरव को मना ही लूंगी। नीरज अपनी बहन की जिद के आगे हार गया था, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। काव्या फोर्थ ग्रुप से बात कर ही रही थी कि अचानक उसकी नज़र उनके पीछे बैठी निहारिका पर चली गई। कुछ देर पहले उसकी आंखें जो गौरव के लिए चमक रही थी, अब उन आंखों में निहारिका के लिए सिर्फ गुस्सा नजर आ रहा था। वह जानती थी निहारिका गौरव के पीछे पागल है। उसने कई बार गौरव के लिए ऐसी बेवकूफियां की है कि वह शर्मनाक थी। काव्या को निहारिका के ऊपर बहुत गुस्सा आता था और उसे हद से ज्यादा निहारिका से नफरत थी। काव्या को निहारिका के ऊपर गुस्सा आने का एक बड़ा कारण ये था कि दिया और दीपिका ने उसके कान भर दिए थे। उन्होंने काव्या को बताया था कि निहारिका गौरव के पीछे पागल है और वह गौरव को अपने प्यार में फंसाने की कोशिश कर रही है। वो दोनों निहारिका के बारे में काव्या को काफी भड़काती थी और जिस दिन निहारिका ने सबके सामने गौरव से बात की थी, उसे दिन काव्या का मन कर रहा था कि वह निहारिका को अभी उसी वक्त जान से मार दे। पर तभी गौरव ने निहारिका की काफी इंसल्ट की थी और सबके सामने उसे भरा बुरा कहा, जिससे काव्या का गुस्सा थोड़ा कम हो गया था। काव्या को लगा कि गौरव ने निहारिका को उसकी औकात दिखा दी है और अब वह शांत हो सकती है, जिस वजह से काव्या की मन में यह बात कंफर्म हो गई थी कि गौरव निहारिका को बिल्कुल पसंद नहीं करता, लेकिन उसके दिमाग में अभी भी निहारिका के लिए नफरत और गुस्सा भरा हुआ था। एक तो वह गौरव को बहुत पसंद करती थी, इसलिए वह नहीं चाहती थी कि गौरव के आसपास कोई भी लड़की आए या उसे अप्रोच करे। वह सोचती थी कि गौरव सिर्फ उसका है और कोई और उसके करीब नहीं आ सकता है। निहारिका इन सब बातों से अनजान निशा और अंश से बातें कर रही थी। अंश आज भी निहारिका के साथ फ्लर्ट करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहा था। हाँ, वह तीनों अच्छी दोस्त बन गए थे, इसलिए निहारिका को अंश की कोई भी बात बुरी नहीं लग रही थी। इनफैक्ट उसे अच्छा फील हो रहा था उन दोनों से बात करके। निहारिका ने निशा और अंश की आंखों में एक सच्चाई देखी थी, जिस वजह से निहारिका ने उन दोनों से दोस्ती की थी। वरना निहारिका वह इस जन्म में किसी पर भी विश्वास नहीं करना चाहती थी और निहारिका का मन भी कहता था। निहारिका अंश और निशा की आंखों में सच्चाई देख सकती थी। वह बता सकती थी कि वह दोनों एक अच्छे इंसान है और दोस्त बनने के लायक भी है। निहारिका को कुछ शक्तियां ऐसी मिली थी, उनमें से एक शक्ति ये थी कि वह अपने आसपास की नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी को आसानी से महसूस कर सकती थी। ये शक्ति उसे बताती थी कि कौन सा व्यक्ति उसके आसपास है और उसके इरादे क्या हैं। 58 काव्या के खतरनाक इरादे। अब आगे अंश ने निहारिका से कहा, हे प्रीटी गर्ल। अंश निहारिका के साथ जब भी फ्लर्ट करता था तो निहारिका को प्रीटी गर्ल कहकर बुलाता था। बताओ तुम क्या खाना चाहोगी, हम दोनों ने तो अपना अपना ऑर्डर दे दिया है, तुम बताओ तुम्हारे लिए क्या मंगवाओ, उसने एक फ्लर्टी अंदाज में निहारिका से पूछा। निशा अपने भाई से बोली, भाई आप बस भी कीजिए, आप कब से निक्कू को परेशान किए जा रहे हैं। अंश ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं कहाँ प्रीटी गर्ल को परेशान कर रहा हूँ, और फिर चुप हो गया। निहारिका उन दोनों भाई बहन को देख रही थी और सोच रही थी कि ये दोनों कितने प्यारे हैं। वह जानती थी कि अंश सिर्फ मजाक कर रहा है और निशा भी जानती थी कि अंश को निहारिका के साथ मजाक करना पसंद है। फिर निहारिका ने अंश की बातों का जवाब देते हुए पूछा, तुम दोनों ने क्या ऑर्डर किया है। निहारिका का जवाब देते हुए अंश ने कहा, मैंने एक बर्गर लिया है और निशा ने पास्ता लिया है। निहारिका ने कहा, ठीक है, मैं कुछ हल्का खाना चाहूंगी, शायद एक सैंडविच या सलाद।
अंश ने वेटर को बुलाया और निहारिका का ऑर्डर दे दिया। निहारिका ने अंश को थैंक्स कहा, फिर तीनों बातें करने लगे। और दूसरी साइड जहां पर फोर्थ ग्रुप बैठे थे, उस बेंच पर एक शख्स लगातार निहारिका और अंश की सारी बातें सुन रहा था और वह था गौरव, जो शुरू से ही निहारिका को देख रहा था। निहारिका और अंश को इसकी कोई जानकारी नहीं थी कि गौरव उन्हें देख रहा है और उनकी बातें सुन रहा है। वो तीनों बस अपने में बातें कर रहे थे। गौरव का गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उसने टेबल के नीचे अपने हाथों की मुट्ठी कसकर बांध रखी थी, जिससे उसकी हाथों की नसें साफ दिखाई दे रही थी। उसके चेहरे पर गुस्से के भाव साफ दिखाई दे रहे थे। उससे अंश के ऊपर गुस्सा आ रहा था। गौरव ने अपने मन में ही खुद से सवाल किया, क्या हो गया है मुझे? मैं ही तो चाहता था कि निहारिका मुझसे बात ना करे। क्यों मुझे उसका यूं इग्नोर करना अच्छा नहीं लग रहा? क्यों मुझे उसका किसी और दूसरे लड़के से बात करते देख गुस्सा आ रहा है? इस बात से अनजान काव्या, जो उसके बगल में बैठी थी, कब से गौरव को ही देखे जा रही थी। वह गौरव के चेहरे के भावों को पढ़ने की कोशिश कर रही थी और सोच रही थी कि गौरव को क्या हुआ है। तभी काव्या ने नोटिस किया कि वह एकटक निहारिका को ही देख रहा था। यह देखकर काव्या आग बबूला हो गई थी और उसका दिल कर रहा था कि वह निहारिका को इस दुनिया से ही गायब कर दे। लेकिन काव्या जानती थी कि वह ऐसा नहीं कर सकती थी, क्योंकि वह फोर्थ ग्रुप के सामने एक अच्छी इंसान की इमेज बरकरार रखना चाहती थी और वह अपनी इस इमेज को अपने गुस्से की वजह से गंवाना नहीं चाहती थी। काव्या ने अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश की, फिर अपना गुस्सा धीरे धीरे शांत किया और गौरव से बोली, गौरव, कैसी रही तुम्हारी फैमिली के साथ ट्रिप? तुमने एंजॉय किया ना? काव्या की बात सुनकर वह थोड़ा हैरान हुआ, क्योंकि वह अभी तक निहारिका के बारे में ही सोच रहा था। फिर गौरव ने निहारिका की तरफ से अपनी नजर हटा ली और काव्या को देखकर कहने लगा, इट वॉज गुड। ये बोलकर वह फिर से चुप हो गया, जैसे कि वह काव्या के साथ बात करने में दिलचस्पी नहीं ले रहा था। नीरज कब से उन दोनों की बातें सुन रहा था। नीरज जानता था कि अब उसकी बहन को गुस्सा आ रहा है। वह अपनी बहन के हर एक रंग से, रग रग से वाकिफ था। नीरज काव्या की तरफ देखते हुए उससे बोला, काव्या, तुम्हें भी इस एक्टिविटी में भाग लेना होगा। नीरज जानता था कि काव्या पढ़ाई में अच्छी थी, पर वह किसी पर भी एक्टिविटी में भाग नहीं लेती थी। काव्या ने अपने भाई की बात सुनकर उसे जवाब दिया, हाँ, इस बार मैं इस एक्टिविटी में हिस्सा जरूर लूंगी। उसने ये कहते हुए निहारिका को देखा। काव्या की नजरों में एक अजीब सी चमक थी, क्योंकि वह जानती थी कि इस बार निहारिका इस एक्टिविटी में हिस्सा लेने वाली है और इसलिए उसने ये कहा था कि वह भी हिस्सा लेगी। नीरज अपनी बहन की बात सुनकर थोड़ा हैरान हुआ, क्योंकि काव्या आमतौर पर एक्टिविटी में हिस्सा नहीं लेती थी। लेकिन उसने देखा कि काव्या की नजरों में एक अजीब सी चमक थी। उसने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा और अपना लंच करने लगा। और इधर काव्या अपने मन में एक चालाक लोमड़ी की तरह मुस्कुराई और फिर मन ही मन कहने लगी, अब देखना निहारिका, तुम्हें मैं कैसा सबक सिखाती हूँ। ये बोलकर वह सबके साथ अपना लंच एंजॉय करने लगी, लेकिन वह अपने मन में निहारिका के खिलाफ कुछ ना कुछ प्लान कर रही थी। काव्या इस बार निहारिका को हराना चाहती थी और उसे सख्त नफरत करती थी। काव्या काफी चालाक थी और वह अपनी नफरत के आगे कुछ नहीं समझती थी, यहाँ तक कि वह निहारिका को जान से मारना चाहती थी और गौरव से भी दूर करना चाहती थी। काव्या की नफरत और चालाकी एक खतरनाक खेल खेलने के लिए तैयार थी, जहां वह निहारिका को हराने के लिए कुछ भी कर सकती थी। निहारिका इन सब से बेखबर अंश और निशा के साथ अपना लंच एंजॉय कर रही थी। वह नहीं जानती थी कि कोई उसके खिलाफ अपने मन में खतरनाक इरादे बना रहा है और उसे हराने के लिए कुछ भी कर सकता है। 59 निहारिका का इस तरह से इग्नोर करना गौरव को लग रहा है बुरा। पर क्यों? अब आगे तुम्हें पता है निक्कू, हमारे कॉलेज में एक्टिविटीज होने वाली है। निशा ने यह बात बहुत एक्साइटेड और थोड़ी जोर से बोली थी, जिस वजह फोर्थ ग्रुप के मेंबर को भी सुनाई दे गई थी। अंश ने निशा के सर पर तपली मारते हुए निशा से कहा, तो इसमें इतनी जोर से बोलने वाली क्या बात है? ये बात तो तुम आराम से भी बोल सकती थी। अपने भाई की बात सुनकर निशा को रिलायंस हुआ कि उसने काफी जोर से बोल दिया था। फिर उसने अपने दांतों तले जीभ चबा ली और दोनों से बोली, सॉरी भाई और निक्कू। अंश ने मुस्कुराते हुए कहा, निशा, कोई बात नहीं, मैं जानता हूं तुम एक्साइटेड थी, बस अगली बार से ध्यान रखेना। निशा ने कहा, थैंक यू भाई, मैं अगली बार से ध्यान रखूंगी। लेकिन अब बताओ, आप दोनों ने किस किस एक्टिविटी में हिस्सा लिया है? अंश ने कहा, मैंने तो बास्केटबॉल में हिस्सा लिया है। मुझे लगता है यह मेरे लिए बहुत ही अच्छा मौका होगा। आफ्टर ऑल बास्केटबॉल में मैं बहुत अच्छा हूं। निशा ने अपनी आंखें रोल करते हुए कहा, ओह भाई, तुम्हारी खुद की तारीफ करने की आदत कभी नहीं जाएगी।
अंश ने लंच करते हुए निशा से पूछा, तुम किस में हिस्सा ले रही हो? निशा ने कहा, मैंने सुना है कि इस बार की एक्टिविटी में एक फैशन शो भी होगा, मैं सोच रही थी मैं फैशन शो में हिस्सा लूं। निशु, इसमें सोचने वाली क्या बात है? तुम फैशन शो में हिस्सा ले, ये बहुत अच्छा है, हम तुम्हारे लिए चीयर करेंगे। निहारिका ने निशा का हौसला बढ़ाते हुए कहा। हाँ निशा, तुम्हें फैशन शो में हिस्सा लेना चाहिए, अंश ने भी निहारिका के साथ देते हुए कहा। दोनों की बात सुनकर निशा फैशन शो में हिस्सा लेने के लिए मान गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अंडरस्को, ठीक है, मैं फैशन शो में हिस्सा लूंगी। तभी निशा और अंश ने दोनों ने साथ में निहारिका से पूछा, निक्कू, तुमने किस एक्टिविटी में हिस्सा लिया है? निहारिका ने दोनों को देखते हुए कहा, मैंने पियानो और डांसिंग एक्टिविटी में हिस्सा लिया है। तभी तपाक से अंश ने कहा, वाह निहारिका, तुम्हें पियानो बजाना आता है? निहारिका ने बस अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। निशा निहारिका से बोली, निक्कू, तुम्हें पता है निखिल भाई को पियानो सुनना बहुत पसंद है और उन्हें बजाना भी बहुत अच्छे से आता है। निहारिका निखिल का जिक्र सुनकर एक पल के लिए लंच करते करते रुक गई। उसकी दिल की धड़कन ने शोर करना जो शुरू कर दिया था। उसकी आंखों में निखिल के लिए कुछ था, पर वह अपने पिछले जन्म के एक्सपीरियंस से इस बार ऐसा कुछ करना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने उन सब जज्बातों को नजरअंदाज कर दिया और फिर से अपना लंच करने लगी। निशा ने आगे कहा, तुम्हें पता है निक्कू, निखिल भाई ने एक बार मुझे बताया था कि उन्हें पियानो सुनने से बहुत शांति मिलती है। ये बोलकर वह अपना लंच करने लगी। और इधर दूसरी तरफ फोर्थ ग्रुप की टेबल पर निहारिका के नए अंदाज से फोर्थ ग्रुप के बाकी तीनों मेंबर हैरान थे। फोर्थ ग्रुप के बाकी तीनों मेंबर में से किसी को भी निहारिका से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बस उन्हें निहारिका के ऊपर इसलिए गुस्सा आता था क्योंकि वह गौरव के आगे पीछे घूमती रहती थी और ऊंट पटांग हरकत करती रहती थी, वरना उन तीनों की नज़र में निहारिका एक अच्छी लड़की थी। उन तीनों ने भी आज निहारिका का रवैया देखा था। नीरज निहारिका से नफरत नहीं करता था, हाँ बस वह चाहता था कि वह गौरव से दूर है, क्योंकि काव्या गौरव को पसंद करती थी और वह जानता था कि काव्या निहारिका के साथ अपनी जिद के आगे कुछ भी कर सकती है। कैफेटेरिया में हर किसी के मन में कुछ ना कुछ चल रहा था। कुछ लोग निहारिका के नए अंदाज को पसंद कर रहे थे तो कुछ लोग अभी भी उसके पुराने व्यवहार को लेकर गुस्सा थे, तो किसी के मन में खतरनाक इरादे चल रहे थे। इसी तरह लंच ब्रेक खत्म हो गया। लंच ब्रेक खत्म होने के साथ ही सभी स्टूडेंट अपने अपने क्लासरूम की ओर चल दिए। निहारिका, अंश और निशा तीनों साथ में चल रहे थे। निहारिका के दाएं और बाएं अंश और निशा थे, लेकिन निहारिका मन में अभी भी निखिल के बारे में ख्याल आ रहे थे। वो तीनों फोर्थ ग्रुप के क्रॉस करते हुए आगे बढ़ गए और गौरव जो फोर्थ ग्रुप में बैठा था बस निहारिका को देखता रह गया। गौरव निहारिका को तब तक देखता रहा जब तक निहारिका कैफेटेरिया से चली नहीं गई। तभी गौरव का ध्यान तन्मय की बात से निहारिका की तरफ से हटा। तन्मय ने सबसे कहा, तुम सब कॉलेज के बाद बाहर मिलना। सबने तन्मय की बात मान ली। फिर वह सब अपनी सीट से उठे और कैफेटेरिया से बाहर निकल गए। वे सब अपनी अपनी क्लास की तरह बढ़ गए। 60 निखिल का दोस्त रॉकी। अब आगे सिंघानिया इंडस्ट्री। निखिल अपने ऑफिस में बैठकर अपनी फाइल चेक कर रहा था, तभी धड़ाम के साथ निखिल के ऑफिस का गेट खुला। निखिल ने जब सर ऊपर करके देखा तो सामने उसका दोस्त खड़ा था। निखिल ने अपने दोस्त से कहा, कैसे आना हुआ यहाँ और वहाँ का काम पूरा हो गया? ये बोलकर निखिल वापस अपने फाइल पढ़ने में लग गया। निखिल का दोस्त जो उसकी बातें सुन रहा था वह निखिल के पास आया और कहने लगा, हमने उनका माल तो पकड़वा दिया है, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? मैं इस बारे में समझ नहीं पा रहा हूँ। वो थोड़ा कंफ्यूज था और उसने निखिल से पूछा, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम क्या सोच रहे हो? चलिए थोड़ा इनके बारे में जान लेते हैं। निखिल और रॉकी की मुलाकात एक अनोखे तरीके से हुई थी। जब निखिल 10 या 11 साल का था तब निखिल को रॉकी मिला था। उसने रॉकी को चोरी करते हुए भागते हुए देखा। रॉकी का बचपन बहुत ही गरीबी में बीता था। उसके माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी और वह अनाथ हो गया था। उसने अपना जीवन संघर्ष करके बिताया था और उसने चोरी करना शुरू कर दिया था ताकि वह अपना पेट भर सके। रॉकी उसकी कार के सामने आ गया था। निखिल जब उसके पास आया तो रॉकी की आंखों में जरा भी डर नहीं था और निखिल को उसकी आंखों में एक जुनून नजर आया। निखिल रॉकी को अपने साथ ले गया था। निखिल ने रॉकी को अपने साथ साथ पढ़ाया और विल ट्रेन बनाया। रॉकी निखिल के साथ हर जगह जाता था। निखिल ने रॉकी को अपने परिवार का हिस्सा बना लिया था। निखिल और रॉकी दोनों साथ में बड़े हुए और अपने जीवन में सफलता प्राप्त की। रॉकी ने अपनी खुद की कंपनी खोली और उसका मालिक बन गया। वह एक माफिया भी था जिससे लोग बहुत डरते थे, लेकिन रॉकी दिल का बहुत अच्छा था और उसे ऐसे बहुत से काम आते थे जो वह आसानी से कर लेता था।
निखिल भी एक माफिया था, लेकिन उसने अपनी यह पहचान दुनिया से छुपाए रखी थी, और निखिल अपनी यह पहचान दुनिया को नहीं बताना चाहता था, लेकिन रॉकी की पहचान पूरी दुनिया जानती थी। दोनों काफी गहरे दोस्त थे और एक दूसरे पर भरोसा करते थे। वे साथ में हर मुश्किल का सामना करते थे और एक दूसरे की पीठ पर खड़े रहते थे। निखिल के दो दोस्त और भी थे जिस बारे में आपको आगे पता चल जाएगा। कहानी में वापस आते हैं। रॉकी का सवाल सुनकर निखिल ने नजर उठाकर रॉकी को दिखा और अपनी कुर्सी से उठकर ऑफिस की बड़ी विंडो के पास जाकर बाहर का नजारा देखते हुए फिर थोड़ी मिस्टीरियस स्माइल देकर निखिल ने रॉकी से सवाल किया, तुम्हें क्या लगता है मैंने ऐसा क्यों किया होगा? निखिल की स्माइल और सवाल ने रॉकी को थोड़ा हैरान कर दिया। रॉकी सोच में पड़ गया और रॉकी निखिल की मिस्टीरियस स्माइल देखकर समझ गया था कि इस बार निखिल के दिमाग में कुछ खतरनाक चल रहा है। वह जानता था कि निखिल एक गहरा इंसान है और उसके इरादे हमेशा सही होते हैं, लेकिन इस बार कुछ अलग था। रॉकी ने निखिल की तरफ देखते हुए कहा, निखिल, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? तुम्हारे सवाल से लगता है कि तुम कुछ बड़ा प्लान बना रहे हो। निखिल ने बड़ी सी कांच की विंडो के बाहर देखते हुए अपनी सर्द आवाज में कहा, इस बार उस इंसान को पकड़ना बहुत जरूरी हो गया है। फिर वह मोड और रॉकी की तरफ चलते हुए आया और वापस अपनी कुर्सी पर बैठते हुए रॉकी से बोल, इस बार कम से कम 80 लड़कियां गायब हो गई है और जो इसके पीछे है वह अभी तक छुपा बैठा है। रॉकी ने निखिल की बात सुनी और गंभीरता से सोचा। उसने कहा, 80 लड़कियां अचानक से गायब हो गई हैं और अभी तक कोई सुराग नहीं है। ये तो काफी गंभीर मामला है। निखिल ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, ये बहुत गंभीर है। और जो इसके पीछे है वह अभी तक छुपा बैठा है। मुझे लगता है कि यह किसी बड़े साजिश का हिस्सा है। रॉकी ने कहा, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें उस इंसान को पकड़ना होगा और लड़कियों को बचाना होगा। लेकिन निखिल, हमें सावधानी से काम करना होगा। हमें पता नहीं है कि वह कितना खतरनाक है और क्या करने में सक्षम है। निखिल ने बस इतना ही कहा, मैं तैयार हूं, रॉकी। फिर थोड़ा सोचते हुए उसने कहा, मेरे इस वार से वह इंसान बौखला गया होगा और वह मेरा प्लान भी समझ गया होगा। रॉकी, वह एक साइको है और एक साइको जब अपनी में आता है तो वह हद से ज्यादा खतरनाक इरादों के साथ कुछ ना कुछ करता है। ये बात कहते हुए निखिल के चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे, उसकी आंखों में गुस्सा था उसे इंसान के लिए। निखिल की आवाज में एक ठंडापन था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे। वह एकदम शांत दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखें बता रही थी कि वह कितना गुस्से में है। जो रॉकी को डरा रहा था, वह जानता था कि निखिल कुछ भी कर सकता है उस साइको को रोकने के लिए। रॉकी ने वहां का माहौल हल्का करने के लिए निखिल से पूछा, घर में सब कैसे हैं और दादाजी दादी माँ निशुअंश सब कैसे हैं? जाने के लिए पढ़ते रहिए रिबॉर्न क्यूट डी गर्ल। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।